मैंने मेरे को उनके साथ में समय बिताने का मौका मिला। सराय जलाल में, बढ़ैया में, पिपीस में, जौनपुर में, संतरामपुरा में, काफ़ी जगह पर जो है उनके साथ में मेरा उन्होंने सहयोगी रही। मैंने बहुत उनसे सीखा। आज चपरित साहिब का उनके बारे में याद किया जा रहा है तो मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और परमात्मा से अनुरोध करूँगा कि आपको जो ना आज का जो विशेष फल है वो सभी को जो है लाभान्वित हो। जो आपने कार्य किया है निसंदेह बधाई के पात्र हैं और जो किया है उसको थोड़ा सा समय समझाने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करना है, क्योंकि समझने आता नहीं है। सतपुरुष परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब का जो ज्ञान है या जो भाषा है वो जल्दी से समझ में आती नहीं है। अब कहने वाली बात है, साहब कह रही है, यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं बैठी हैं। महिलाएं सुनो, महिला ने रोटी पोई, महिला ने रोटी पोई, रोटी ने महिला को खा लिया, रोटी ने महिला को खा लिया। अब आप कितने सहमत हैं? मानोगे इस बात को? कोई मानेगा? उस रोटी ने महिला को खा लिया। ये शुरुआत है कबीर साहब की। किसी को कहा है कर्मों की है ये माया, कर्मों के खेल सारे, कर्मों के ही कारण जग में आना पड़ता दोबारा। तो जो हम कर्म करते हैं वो हम अपनी ज्ञान इंद्री और कर्म इंद्री से करते हैं। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। उनसे कौन करता है? मन और माया करता है। भोगना किसको पड़ता है? शरीर को। सीधी सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो जबान जो है वो कह करके अंदर चली जाती है, लेकिन पिटता कौन है? शरीर। शरीर पिटा ना। अब शरीर ने क्या कसूर किया भाई? लेकिन जबान से इसीलिए कहा साहब ने, शब्दे मारा गिर पड़ा शब्दे धरे धीर, जिन जिन शब्द विवेक किया उनके सिर में, उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब सत पर चलना जो है ये शुरुआत है। इसीलिए मैं साथी में कहा साहब ने, 184 भरम के वो पर अटके आए, जो अब की पो ना लखे फिर 84 जाए। वो माने होता माया। माया माया सभी कहें, माया चीना ना कोई, चीना मतलब पहचानना। माया माया सभी कह रहे हैं। कोई धन को माया मान रहा है, कोई शरीर को माया मान रहा है, सब माया से दुखी हैं। बोलो माया ने यार बड़ा माया का जोर है, बंदा यहाँ से उभरे कोई बंदा, माया ने जो है ना हमें भरमा रखा है, माया ने हमें ये कर रखा, माया ने वो कर रखा, माया से हम जो है ना कैसे छूटे, पेट लगा दिया हमारे साथ में, अब इससे हम कैसे छूटे। शब्द सुनाया बहन जी ने, मनु गौतम ने भी सुनाया, लेकिन उसको समझना है। अब उसको कैसे समझ? माया माया सभी कहे, माया चीना न कोई, जो मन से ना उतरे माया कहावे। अब मन से क्या ना उतरता? अब मन को समझिए। मन जो है एक आकार है जिसमें संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। मन जो है आकार है और आत्मा क्या है? अक्षर। अक्षर अक्षर सब कोई कहे, अक्षर अक्षर सब कोई भाव है, नहीं अक्षर कोई बिरला पाओ। तो वहाँ तक जाने के लिए पहले अक्षर से तो भुगत लो, माया से तो भुगत लो। तो अक्षर आकार जो है उस एक आकार से मैं बोल रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, और ये संकल्प विकल्प जो है मन के द्वारा उठ रहे हैं।
और मैं कैसे बोल रहा हूँ? नाक से, होठ से, तलवा से, जीभ से, कंठ से, हृदय से, इनके द्वारा बन करके मैं वाणी बोल रहा हूँ। उसी वाणी को कहा है वाणी अरबो खरब है, ग्रंथा कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है, नाभा किया विचार। अब आप क्या कहेंगे बताइए? क्या कहोगे, क्या गाएंगे? जब तक आप चुप नहीं होंगे तब तक आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सत्य का रास्ता वो अटल है, अखंड है, अजन्मा है, परले पार है, तीन लोक से परे है। और तीन लोक को ना जाना और तीन लोक को जान भी जाए तो तीन लोक में अखंड तो है, उस अखंड को ना जाना। भाई पहले लोक में है ना, अगर सत्य ना होता तो पहला लोक क्यों बनता? दूसरा लोक, तीसरा लोक, चौथा लोक, उसमें भी तो सत्य है, उसको भी जानना जरूरी है। अब जो वाणी है, जो अंक है, मिटे का रंग के अंक, जो सतदान नाम ढाई हो, अंकों में जो है देखिए आप कौन सा जो नाखंड है जो ना मिटता, शरीर में ऐसा क्या है जो नहीं मिटता, मन में क्या है जो उसके विकार से जो है ना ये जो है ना हम सो जाने के बाद भी, मर जाने के बाद भी जो है ना हम चेतन रहते हैं। जब हम सो जाते हैं तो मरे समान है, नींद निशानी मौत की, वो प्रलय है, रोज प्रलय होती है, लेकिन जब मर जाते हैं तो महाप्रलय हो जाती है। तो प्रलय हुई तो तब शरीर को कौन चला रहा था? किसने उठाया? किसने जो हमने खाया था उसको पचाया? किसने हृदय को धड़काया? जब से हम जन्म हो लिया है तब से हमारे श्वासों के द्वारा हृदय धड़क रहा है, और जब मरेंगे तभी बंद होगा।